सोचने से नहीं, करने से होगा। बिना सोचे विचारे जब हम अपने जीवन में बिना सोचे काम करते हैं, उसके बाद उस काम का परिणाम हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हमें उस काम के बारे में सोचना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन में कभी भी कोई भी काम बिना सोचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। एक दिन एक आदमी बहुत ही परेशान था। वह अपनी समस्याओं से इतना परेशान हो गया था कि वह सोच रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे रहूंगा। जब बहुत अधिक सोच लिया तो उसे एक विचार आया कि अब तो मुझे अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ नहीं है, ना खाने को कुछ है, ना करने को कुछ है, और मैं बहुत परेशान भी हूँ। इस परेशानी से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। जब आदमी अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जा रहा था, तो तभी रास्ते में एक महात्मा उसे मिले और उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब उसने बताया कि महाराज, मैं बहुत परेशान दुखी हूँ, अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर महात्मा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। आओ मेरे साथ आश्रम में चलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी वह आदमी महात्मा जी के साथ आश्रम में चला गया। महात्मा जी ने कहा कि अगर तुम मेरी 1 साल तक सेवा करते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई पात्र दूंगा जिससे तुम जो चाहो बना सकते हो। लेकिन अगर वह जादुई पात्र तुमसे टूटकर गिर गया तो यह सब जो उसने दिया है समाप्त हो जाएगा। और अगर तुम मेरी सेवा 3 साल तक करते हो तो मैं तुम्हें जादुई पात्र बनाने की भी विधा सिखा सकता हूँ। अगर जो चाहो इसमें से चुन लो। तो आदमी ने कहा कि मुझे तो जल्द से जल्द अपनी परेशानी खत्म करनी है, तो मुझे तो आप 1 साल तक ही बता दीजिए, मैं जादुई पात्र मुझे जिस तरह मिल जाए। फिर उस आदमी ने 1 साल तक साधु की सेवा की और साधु ने उसे वह जादुई पात्र दे दिया। अब जादुई पात्र लेकर अपने घर गया और बहुत सारी चीजें उसने बनाई और उससे बहुत सारा सामान भी बनाया, जो कि उसके आराम के लिए काफी था। और ऐसे बीते बीते कुछ साल बीत गए और एक दिन वह बहुत ज्यादा आलस में पड़ गया। ना कुछ काम करता था, ना कुछ, बस मजे ही मजे करता था। और इस तरह वह मजे करता हुआ एक दिन नाच रहा था और नाचते नाचते उसने वह पात्र गिरा दिया। पात्र गिरते ही टूट गया। वह सारा उसका जादुई असर खत्म हो गया और वह फिर से वही जीवन में आ गया जैसा कि वह पहले था। फिर उस आदमी ने सोचा कि अगर मैंने गुरु जी की सेवा 3 साल तक की होती तो मुझे जादुई पात्र बनाने की भी विधा जाती, लेकिन मैंने जल्दबाजी में सिर्फ 1 साल ही में ही वह पात्र लेकर मैं आ गया है। अगर मैं बहुत थोड़ा रुक जाता तो मुझे और भी कुछ मिल सकता था। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसे पूरा सीखें। अगर आप उसे अधूरा सीखते हैं तो वह आपके लिए समस्या बन सकता है। काम बिगाड़े अपनों जग में होत हसाय, जग में होत हसाय, चित्त में चैन
न पावे, खान पान सम्मान रांग रंग मन हित न भावे। क गिरधर कवि राय दुख कछु टहरने के तारे, खटकते हैं जिए मैयो जियो बिना बिचारे। का मतलब किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपना पूरा जीवन पूजा पाठ और धार्मिक कार्य में व्यतीत किया था। समय के साथ ब्राह्मण अब बूढ़ा हो गया था। इस कारण उसकी आमदनी भी कम हो गई थी। समाज में प्रभाव कम होने से वह निराश रहने लगा था। उसे धनोपार्जन का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक रात जब ब्राह्मण सो रहा था तो सपने में भगवान दिखाई दिए। भगवान ब्राह्मण से बोले कि तुमने हमेशा मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिटा दूंगा। कल मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आऊंगा। तुम मेरे सिर पर जोर से डंडा मार देना। तुम्हारे डंडा मारते ही मेरा शरीर स्वर्ण में बदल जाएगा। तुम उस स्वर्ण से धनवान हो जाओगे। इतना कहने के बाद ब्राह्मण की नींद खुल गई। अगले दिन ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जैसा ही भिक्षुक भिक्षा मांगने आया, उसने उसके सिर पर डंडे से जोर का प्रहार किया। डंडे मारते ही भिक्षुक का शरीर स्वर्ण में बदल गया। ब्राह्मण और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण का पड़ोसी ये सब देख रहा था। उसके मन में भी लालच आ गया। जब एक भिक्षुक पड़ोसी के घर भिक्षा मांगने आया तो उसने डंडे से उस पर प्रहार किया। प्रहार करते ही उस भिक्षुक के सिर से रक्त की धारा बहने लगी। उस भिक्षुक को तुरंत वैद्य के पास ले जाया गया, जहां काफी उपचार के पश्चात उसकी जान बचाई जा सकी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम पर भी विचार कर लेना चाहिए। बिना विचारे कार्य करने के दुष्परिणाम होते हैं। सुबह की नींद का अपना अलग ही मजा है, लेकिन यदि सुबह की नींद को छोड़कर जल्दी उठा जाए तो यह हमारे लिए कई प्रकार से फायदेमंद हो सकता है। सुबह जल्दी उठने से कई सारी बीमारियां हमारे पास नहीं आती हैं और हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो आइए जाने वे फायदे क्या है। सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। सुबह प्रदूषण कम होता है, इसलिए हम सुबह की ताजी हवा में योगा कर सकते हैं और जिम में जाकर कसरत भी कर सकते हैं। योगा और कसरत हमें कई बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठना हमारी दिनचर्या के लिए बहुत अच्छा होता है। हम दिन भर के कार्यों के लिए योजना बना पाते हैं और हमें सभी कामों के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। हमारे किसी भी काम में जल्दबाजी और घबराहट नहीं होती है। सुबह जल्दी उठने पर हमारा मन शांत रहता है। यह समय दिमागी कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। कहा भी जाता है कि सुबह का पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलते हैं, इसलिए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और कामकाजी लोग अपने दिमागी कार्य को सुबह ही करने का प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप खुशी और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। उम्मीद है कि इस लेख के पढ़ने के बाद आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश जरूर करेंगे।
हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत में आ जाएगा। आप सुबह उठने के सभी फायदों का लाभ उठा सकेंगे और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। भावना का अर्थ होता है हमारी सोच, प्रतिक्रिया और स्वभाव जो हम किसी कार्य के प्रति व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भावना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे खुशी की भावना जो हमें आनंद और उत्साह देती है, जबकि तकलीफ की भावना जो हमें दुखी करती है। लेकिन कई बार कार्य करते समय हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं।